नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानाचार्यों की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी प्राथमिक स्कूलों के अंदर समायोजन के संबंध में जारी शासन आदेश को लेकर, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन नीचे लिखी हुई अपडेट आप सभी के लिए गलत है, इसको पहले सही कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आप हिंदी तो सही लिख लीजिए। मैंने सही लिखा था, लेकिन ये गूगल डेढ़ सियाना बनता है। मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा था, लेकिन उसने हिंदी में रिजल्ट कर दिया। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है प्रधानाचार्यों की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है प्रधानाचार्यों की नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में आज अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया कि कितने पदों पे आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए यहाँ पे दिल्ली से, तो उपराज्यपाल बीके सक्सेना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के 244 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल ने इससे पहले अगर बात की जाए इस वर्ष फरवरी में 126 पदों पर बहाली को मंजूरी दी थी। उपराज्यपाल शिक्षा के विभाग की अगर बात की जाए अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर प्रस्ताव मांगा गया था। राजनिवास ने अधिकारियों को बताया कि उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सुधार के विभाग द्वारा व्यापक अध्ययन और सेवा विभाग से परामर्श लेने के बाद में शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्यों के 244 पदों के सृजन को लेकर प्रस्ताव पेश करने को लेकर कहा है। अब अतिरिक्त पदों के सृजन के बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब ये तो बात हो जाती है कि इतने पदों को लेकर यहाँ से मंजूरी दे दी गई है और नए पदों का सृजन हो चुका है। अब जल्द ही एलजी बताएं कि खाली पदों का लेकर 244 पदों पर जो सृजन किया गया है उसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों में 244 प्रिंसिपल नियुक्ति को लेकर एलजी द्वारा क्रेडिट लेने पर सरकार ने कहा कि वह सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में एलजी क्रेडिट लेने से पहले ये बताएं कि क्यों 5 साल तक ये पद खाली रहे। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के मुताबिक उपराज्यपाल सच बोलने और पद के लंबे समय तक खाली रखने को लेकर कारण बताएं और इसको लेकर क्रेडिट लेने के बजाय इन पदों को भरा जाए। सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्यों के 244 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो आदेश है वो दिए गए। साथ ही इन भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से। और दिल्ली में अगर वैकेंसी निकलेगी तो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है विधानसभा इसके अलावा परिषद में होने वाली भर्तियों को लेकर। विधानसभा व परिषद के अंदर जो भर्तियां देखने के लिए मिलती थी, इससे पहले अपनी एजेंसी के माध्यम से देखने के लिए मिलती थी और उनमें बहुत सारी भ्रष्टाचार या धांधली जैसे आरोप भी लगते थे। हालांकि ये नया काम नहीं है, ये तो हर भर्ती के साथ होता है, हर आयोग के साथ होता है। लेकिन अब हाईकोर्ट के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर बात की जाए हाईकोर्ट का समूह गा की भर्तियों के नियमों में बदलाव को लेकर आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने कहा कि आगे से विधानसभा विधान परिषद की जो भी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, उन भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए जाएंगे। चयन समिति अथवा निजी एजेंसी के हाथों में दी जाने वाली जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। न्यायालय ने 3 महीने में भर्ती नियमों को आवश्यक संशोधन को लेकर आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार की एकल पीठ के माध्यम से सुशील कुमार व अन्य की दाखिल याचिकाओं के आधार पर पारित आदेश में जानकारी दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जो भर्ती देखने के लिए मिलती थी उसके अंदर बहुत सारे घोटाले और इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार की जानकारी निकलती थी। 17 जुलाई 2020 से लेकर 27 सितंबर 2020 के बीच विज्ञापनों को लेकर जो जारी किए गए थे, जिसके अंदर भाई भतीजावाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगे थे। परीक्षाओं के अंदर धांधली घोटाले को लेकर भी जानकारी निकली थी और भी बहुत कुछ। लेकिन अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल की गई और मांग रखी गई कि जो भी ये भर्ती निकाली जाती है विधानसभा विधान परिषद के माध्यम से, अब कौन सी भर्ती निकाली जाती है वो देखने के लिए मिलती है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ को लेकर। अब इसका जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका इतिहास आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के बारे में। प्राथमिक शिक्षकों को लेकर खुशखबरी को लेकर, क्योंकि उनका जो इंतजार है वो ख़त्म हो गया है।
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में समायोजन को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है और इसके जो आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे 28 अप्रैल 2023 यानी कि कल से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शासन आदेश जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षकों की अगर बात की जाए, समायोजन शुरू होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। शासन आदेश जारी, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जिला स्थानांतरण समायोजन की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में बुधवार को शासन आदेश जारी कर दिया गया है। स्थानांतरण या समायोजन की सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन देखने के लिए मिलेंगी। परिषद के अधिकृत सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी प्रदेश के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली, मतलब कि SCRT लखनऊ की ओर से। और इसके लिए जो आवेदन होंगे वो 28 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे। NIC के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल पर सारी प्रक्रिया देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक स्कूलों में कार्य करने वाले उन तमाम टीचर्स के लिए अच्छी खबर है जो काफ़ी लंबे समय से स्थानांतरण या फिर तबादलों को लेकर इंतजार कर रहे थे। उनको लेकर प्रोसेस कल से शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से इसके संबंध में शासन आदेश जारी करके जानकारी दे दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल, इसके अलावा 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बैक टू बैक 2 सुनवाइयां देखने के लिए मिली। पहले OBC SC वाले छात्रों के माध्यम से दाखिल डबल बेंच पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है, जिसको लेकर अगली सुनवाई की तारीख 2 मई 2023 लगा दी गई है। लेकिन कल कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से EWS को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस मुद्दे पर भी सुनवाई देखने के लिए मिली और उसमें जो अगली तारीख है वो 8 मई 2023 की लगा दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण विवाद का जो मामला है अब ये मई के अंदर निस्तारित होगा। आने वाली 2 और 8 तारीख को होने वाली सुनवाई दोनों ही मुद्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डबल बेंच के अंदर अगर कोर्ट चाहे तो 2 या 4 सुनवाई के अंदर मामले को ख़त्म कर सकते हैं और तारीख पे तारीख के लिए तो 2-4 साल भी काफ़ी नहीं है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुकी है। देखना ये होगा कि अब क्या होता है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो आदेश आया था उसको लेकर OBC SC छात्र खुश नहीं थे। बात कर लेते हैं लेखपाल परिणाम के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि लेखपाल भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। हाल ही में अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के अंदर आंशिकी को लेकर जो विवाद लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया है। अब ऐसे में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके चलते लेखपाल भर्ती के परिणाम को रोका जाए। आयोग के अधिकारियों की माने तो आने वाले सप्ताह इस मुद्दे पर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर कब तक जारी करना है, क्योंकि परिणाम पहले से ही तैयार हो चुका है। बस आयोग को इस पर मोहर लगानी बाकी है। जैसी औपचारिकताएं पूरी होती हैं आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ था? कोर्ट केस था, कोर्ट केस खत्म हो चुके हैं। अब विभागीय स्तर पर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद आपको जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।